हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? फाइन। चलिए फाइन ही ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है कि हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई है, ये सब कुछ इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहिए। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आता है कि जो आज प्रेजेंट हम पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट में क्या है कि एटम इज़ स्फेरिकल और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, उसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो राउंड राउंड इसके न्यूक्लियस के राउंड राउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, ये है आज का। लेकिन ये ऐसे ही डिस्कवर नहीं हुआ, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, फिर एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ है। ये सारा टाइमलाइन इसी चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जी? प्रोटॉन्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर न्यूट्रॉन्स हैं, और भी हैं जो मतलब इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, ये सब कुछ है, लेकिन हम ये तीन ही पढ़ेंगे। इसमें प्रोटॉन पे क्या है कि 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज। ठीक है जी, ये सारा कुछ इसी चैप्टर में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहला जो है ना वो काम क्या है, सबसे पहले कौन सी डिस्कवरी हुई वो देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो हुआ वो था, साइंटिस्ट था जे थॉमसन। उसने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब क्या आती है? जैसे आप घर में ट्यूबलाइट है रॉड वाली बड़ी वाली देखते हैं, जो पहले टीवी थे जो ट्यूब वाले वो हैं, वो सेम ही चीज़ है। कैसे काम करते हैं वो भी बात करते हैं। उसने क्या किया कि एक कांच की ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, यानी कि 2 मेटल प्लेट्स, उनको जोड़ा गया बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, नेगेटिव साइड को बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव साइड को बोलते हैं एनोड। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें गैस भरेगी। गैस कोई सी भी हो सकती है, एनी गैस, उसका कोई लेना देना नहीं, गैस कोई भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि प्रेशर जो है ना वो लो होना चाहिए, लो प्रेशर। अगर हाई प्रेशर होगा तो कोई कैथोड रेज नहीं जनरेट होंगी, लेकिन लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है जी, ये 2 रिक्विजिट्स हैं किसके लिए कि डिस्चार्ज ट्यूब बनाने के लिए। ठीक, अब हुआ क्या, उसने नोट किया कि जब करंट पास किया गया ना तो यहाँ से कैथोड से कुछ रेज जो है ना वो एनोड की तरफ चलनी शुरू हो गई, इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्ट्रीक्स, की चमक आने लगी, बिल्कुल कि जैसे लाइन की चमक आ रही है। ठीक है, तो वो कहाँ से जनरेट हो रही थी? कैथोड से। इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया कि वो क्या है, कैथोड रेज। क्लियर कि कैथोड रेज क्या है? द रेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज एंड एनी गैस एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये सारा सिस्टम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे आपके घर में जो बड़ी वाली रॉड्स वाली ट्यूब लगी हुई हैं, वो भी ऐसे ही काम करती हैं कि जो उसमें गैस भरी हुई है, बहुत लो प्रेशर है। तभी आपने देखा होगा कि जब रॉड जो होता है, ट्यूब रॉड होती है, जब उसको तोड़ते हैं तो एक पटाखे जैसी यानी कि एक बूम जैसी साउंड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अंदर गैस है, लो प्रेशर पे जब टूटेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। ठीक है, वो साउंड इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर लो प्रेशर रखा होता है। और दोनों तरफ 2 टर्मिनल्स भी होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये आपको नहीं पता चलेगा कि पॉजिटिव कौन सा है, उसका नेगेटिव कौन सा है। बीच में से लाइट की स्ट्रीक्स जो है वो तो चलेगी, ठीक है, लाइट स्ट्रिक्स पैदा होंगी उसकी, वो क्या होती हैं? कैथोड रेज। और ट्यूब को क्या बोल देंगे? कैथोड रे ट्यूब। बस सिंपल सी बात। ठीक है, ये था उसका ओरिजिन, यानी कि हमने जो पढ़ना है ना, सबसे पहला टॉपिक है कि ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी, कैथोड रेज का ओरिजिन कहाँ से हो गया? फ्रॉम कैथोड, दे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है जी, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, ये उसका ओरिजिन है, याद रखना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट,
उसके बाद आता है कि कैथोड रेज को ही बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी, ये है सबसे पहला पार्टिकल डिस्कवर होने वाला, और किसने किया था? थॉमसन ने। ये पॉइंट्स याद रखने जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज, दे आर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड जे थॉमसन। ठीक है जी, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब भी याद रखनी है कि इट इज़ ए ग्लास ट्यूब विद कर्व एंड्स with the two electrodes at the different ends and a gas of any nature. A gas is pumped into it at low pressure. ठीक है जी, वो लो प्रेशर रखी जाएगी और करंट जो है वो हाई वोल्टेज का जाएगा। यही डिस्चार्ज ट्यूब की मतलब कॉम्पोजिशन है या मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे ही बनती है। ठीक है जी, जिसकी एग्जांपल है कि पिक्चर ट्यूब होती है टीवी में, जो पहले टीवी चलते थे ट्यूब वाले, अब तो एलईडीज़ हैं, वो चीज़ और है। और दूसरा जो हमारे घर में जो ट्यूब्स हैं जो हम चलाते हैं वो भी यही हैं। क्लियर? ये थी कैथोड रेस, जिसका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन्स कर दिया गया। क्लियर? ऐसे ही अगला पॉइंट आ जाता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी, रेज हैं तो नेचुरली दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, दे हैव मैकेनिकल इफेक्ट, they have fluorescence effect। फ्लोरेसेंस इफेक्ट मतलब लाइट जनरेट करना। जब भी वो मतलब किसी स्क्रीन से या किसी चीज़ से टकराएंगे तो वहाँ पे लाइट का डॉट पैदा होगा, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया। मैकेनिकल भी हो गया, स्ट्रेट लाइन। दे प्रोड्यूस एक्सरेज, वो एक्सरेज बनाती हैं। एक्सरेज आर डिफरेंट, एक्सरेज बनाती हैं। कौन बनाती है? कैथोड रेज। कब? जब वो स्ट्राइक करती हैं ऑन स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस लाइक टंगस्टन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, एक्सरेज भी नहीं से बनती। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं पहले ही नाइन्थ क्लास में। ठीक है, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, ये 9th में आप पढ़ चुके हो। आपने याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज क्या है। क्लियर? बस यही याद रखना है। और यहाँ पे हमने क्या याद रखना है कि कैथोड रेज क्या होती हैं, उसका ओरिजिन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो किसने डिस्कवर की हैं, ये याद रखना है। ठीक है जी।